हाँ, तो हम इसका जनरल प्रूफ करने जा रहे थे। जनरल प्रूफ कैसे करते हैं देखें। हमें जो फर्स्ट प्रूफ करना है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देंगे कि लेट क्लियर। इसको ऐसे करते हैं भाई। देखो, हमने एक समझने के लिए, एक जनरल समझने के लिए आप मेरी एक बात याद रखो। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये केवल तभी और तभी पॉसिबल है जब ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें जो प्रूफ करना है वो करना क्या है एग्जैक्टली। हमें जो प्रूफ करना पड़ेगा वो प्रूफ करना पड़ेगा कि वी हैव टू प्रूव कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाए अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी, इनका अगर वो सबसेट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा ये एक साइड प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे तो दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। जो भी सेट में प्रूफ आएंगे वो सब ऐसे के ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो देखो लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। हमने मान के चले कि जो एक्स है वो इसमें बिलोंग करता है और सबसेट, भाई इस प्रूफ को थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मुझे जो प्रूफ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, मुझे दोनों को प्रूफ करना है। क्लियर, तो अब देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म लेके चलता हूँ। मैं ये प्रूफ करूँगा कि लेफ्ट पार्ट राइट का क्या है, सबसेट है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि x को इसका बिलोंग करते हैं। x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, अगर ये इसका एलिमेंट है तो सिंपल सी बात है कि ये इसका एलिमेंट तो नहीं होगा। थोड़ा इसमें जनरल चीज़ें समझने की कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखें। भाई हम कॉम्प्लीमेंट में कौन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट में वो आते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट को बाहर कर दें तो बाकी कॉम्प्लीमेंट बचता है ना। जैसे ये ए सेट था, हमने जब इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को बाहर कर दिया। तो जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं, देखो 4, 5, 6 और 7 जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं वो सेट के एलिमेंट नहीं है। तो मैंने वही लिखा है, जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं, एक्स अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो एक्स इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। और यूनियन में कौन आते हैं, जो किसी एक में बिलोंग करते हैं। तो क्या, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है और ये इसमें भी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक्स इस यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो या तो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो किसी एक में भी बिलोंग कर जाता, वो ए में आ जाता या बी में आ जाता, ठीक है, तो वो इस यूनियन में आ जाता। अगर इस यूनियन में आ जाता तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता। तो हमारे जो लेके चले हम जो वो गलत हो जाता। हम लेके चले हैं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर यूनियन में बिलोंग नहीं करता है तो मतलब किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर सेट एक्स सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा पक्का, एंड एक्स बिलोंग कर रहा होगा बी कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश में भी बिलोंग करता है, बी में भी इसका मतलब एक्स इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। भाई इंटरसेक्शन में कौन आते हैं, जो दोनों में आ रहे हैं, मतलब एक्स ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो एक्स ए में भी आ रहा है, एक्स बी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और हम सबसेट के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं जो इसका है और वो हम प्रूफ कर दें कि वो इसका होगा तो ये सबसेट प्रूफ हो जाता है। इसका एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये सबसेट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन। तो ये एक जनरल वन साइड प्रूफ हो गया और हम सेकेंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है जी, अब हम जो है राइट साइड लेके चलते हैं। राइट साइड में क्या है कि वाई कोई अदर एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट
एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में। सिंपल सी बात है, अगर वाई इसमें बिलोंग करता है तो यहाँ से भाई एक ही बात समझ में आती है कि वाई इसमें भी बिलोंग करता होगा एंड वाई इसमें भी बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो अगर y इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब y जो है भाई इसमें बिलोंग तो नहीं करता है। क्लियर है कि y अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा एंड y बिलोंग नहीं करेगा इसमें, ठीक है, b में। क्लियर, तो अगर इन दोनों में ही बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब a यूनियन b में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर यूनियन में बिलोंग नहीं करता है तो पक्का इनके कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो y हम इसका एलिमेंट लेके चले थे और हमने इसका प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से एक ही बात समझ में आती है कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट वो होगा a यूनियन b का सबसेट। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेकेंड है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो एक ही कंडीशन प्रूफ होती है कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ आप मुझे खुद करके भेजेंगे इसका अपने आप से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो चलिए हम चलते हैं कुछ और रिजल्ट्स पर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे और उनको आप याद भी रखेंगे एग्जैक्टली ऐसे कैसे। ठीक है, देखिए ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए और ये 3 पर ऑपरेट होता है। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी और सी के लिए। ठीक है, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने जो है 10th क्लास तक जो पढ़ा है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा है। मतलब एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कैसे, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ऐसा लिखा हुआ है ए बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी एडिशन के ऊपर, तो वो कैसे होगी कि ए मल्टीप्लाई करेगा बी को प्लस ए मल्टीप्लाई करेगा सी को। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने बाहर वाले एलिमेंट को अंदर वाले दोनों साइंस पर या दोनों ऑपरेशंस पर या किसी एक ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन ओवर किसके, इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्शन के ऊपर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमने यूनियन लिया और इसको इंटरसेक्शन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा ए का यूनियन बी के साथ। ये तो क्या था, ए मल्टीप्लाई बी प्लस, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इसका कहता है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जब हम इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब क्या होता है, तो क्या होता है भी देखो, हमने इंटरसेक्शन लिया और इसे यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे प्लस एडिशन में मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, फिर ए की सी से करेंगे, तो बिल्कुल सेम यहाँ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में प्लस की जगह यूनियन आता है तो यूनियन आ गया, या बीच में ये साइन है इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, ट्राई टू प्रूव इन जनरल फॉर्म। अगर इसका जनरल प्रूफ आप ट्राई करेंगे करने की और नहीं होता है तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, जो भी क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है जनरल, कि अगर ए यूनियन बी लिखो या उसको बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए और बी का यूनियन आप फाइंड कर रहे हैं या बी और ए का यूनियन फाइंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं ये कुछ रिजल्ट बताने जा रहा हूँ,
इन रिजल्ट को आप नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही हम वेन डायग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो अगर ए बी का सबसेट है ना, तो यहाँ से हम कितनी चीज़ें पता कर सकते हैं। देखो अगर ए बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो छोटा वाला सेट होता है, यूनियन हमेशा बड़ा होगा और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ए माइनस बी करते हैं तो फाई आता है। ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ये सब प्रॉपर्टी हम सिर्फ एक बात से पता कर सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का तो। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट्स का सेट जो ए में हो बी से निकाल दें, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स को अगर हम ए में से निकाल लेते हैं तो ए माइनस बी आ जाता है। क्लियर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमने वो एलिमेंट लिए हैं जो ए में है और बी में से निकाले गए हैं, बी से हटा लिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब बी के एलिमेंट नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट लगा दें मतलब बी के सेट बाहर हो गया, बी नहीं है। और ये भी यही कहता है कि ए है बी नहीं है, ये भी यही कहता है कि ए है और बी नहीं है, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है कि ए माइनस बी जो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, और इसको हम आगे यूज करेंगे एक जगह। ठीक है, तीसरा ए माइनस बी का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें बी के साथ तो फाई आता है। भाई देखो ए माइनस बी इक्वल है इसके साथ, कैसे मैं प्रूफ कर देता हूँ। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई होता है और ए का और फाई का इंटरसेक्शन फाई ही आता है। ये आप नोटबुक में नोट करेंगे जो मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आगे आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि कहाँ से ये आ गया है। तो ये दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ये सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा, ए माइनस बी फाई के इक्वल होगा, और बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो कॉम्प्लीमेंट में उल्टा हो जाता है, क्यों कि अगर ये सेट छोटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा, ये बड़ा सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसका उल्टा छोटा हो जाएगा और जो छोटा है उसका उल्टा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट हैं बी के नहीं है, तो ये भी यही कहता है कि ए के हैं बी के नहीं है। जैसे कॉम्प्लीमेंट लगा ना डैश, तो ये समझ जाया करो कि इसमें बी सेट नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट लगते ही ये समझ जाना है कि बी सेट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, और मैंने ए माइनस बी की वैल्यू रखी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करने पर हमेशा फाई आता है। ठीक है, क्यों ये कहता है कि जो बी में नहीं है, ये कहता है जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में तो कोई एलिमेंट इनके आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा फाई होता है। किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन वही सेट आता है और इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई आता है। ये हमेशा याद रखेंगे। देखो एक सिंपल सी याद रखने की टर्म बताता हूँ कि यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट होगा और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट आंसर आएगा। तो ए और फाई में बड़ा कौन है? ए, तो आंसर ए आया। ए और फाई में छोटा कौन है? फाई, तो इसका मतलब आंसर फाई आया है। तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट आता है और यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। ठीक है, ओके। और जो रिजल्ट होंगे वो साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ मैं रिजल्ट लिख के आपको सेंड करूँगा, आप नोट करेंगे। ठीक, अब चलिए वेन डायग्राम पर चलते हैं। हाँ, वेन डायग्राम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा उसमें कोई सोचने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम नंबर ऑफ सेट्स पर जाएंगे जो हम वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे, और जहाँ से पक्का एक 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, फिर हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे इस पर, तो वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है कि भाई जैसे हमने 10th में फ्रीक्वेंसी पढ़ी ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, हिस्टोग्राम, मतलब एक डाटा है, उस डाटा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम अब आए तो कहता है कि भाई सेट को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेट के बीच जो एक रिलेशनशिप होगी ना, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंस या कुछ भी रिलेशनशिप है, वो हम वेन डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं, ठीक है। तो और उन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं, जो हम पिक्टोरिकली शो करते हैं, जिस रिलेशनशिप को पिक्टोरिकली शो करेंगे, जिस रिलेशनशिप को, उसको बोलेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। इन डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक यूनिवर्सल सेट को, ये कुछ फॉर्म है यूनिवर्सल सेट्स जो होते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके सब सबसेट है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रीजन से आप रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सबसेट्स होंगे या सेट्स कह सकते हैं, अदर सेट्स जो होंगे, उनको आप सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनको डिसजॉइंट सर्किल की, और अगर इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जैसे डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, इसका मतलब जिसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं होता है। तो मैंने अभी बताया यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर रीजन की हेल्प से शो करेंगे, तो ये तो हो गया यू, ठीक है। सबसेट या सेट होते हैं वो सर्किल ए, एक सर्किल ए है और एक सर्किल बी है, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये रिप्रेजेंट हो गया डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। कि जिन वैसे सेट जिनको जॉइंट नहीं किया जा सकता है, इस टाइप के सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट, क्लियर है। अब वो कहेगा यूनियन शो कीजिए, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है कि हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया है, सेट ए लिया है और सेट बी लिया है। तो ध्यान से देखो भाई यूनियन में कौन कौन आते हैं। यूनियन में ए के भी एलिमेंट आते हैं, तो ए के पूरे एलिमेंट को सेट कर दिया। चलिए, वो कहता है बी के भी आते हैं, तो ठीक है बी को भी सेट करेंगे। तो ये पूरा सेट बन गया ए यूनियन बी का, क्लियर है। अब इंटरसेक्शन को कहता है वो, इंटरसेक्शन तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट हमेशा बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर रीजन, उसके अंदर एक सेट ए बना और एक सेट बी बना। ऐसे सेट तभी बनाएंगे जब सेट डिसजॉइंट हो, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इस टाइप के सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं और उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जो ए में हो और बी में हो, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में तो एक यही पार्ट ऐसा है जो दोनों में है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ए में नहीं है और ये वाला पार्ट बी में नहीं है, तो ये यही पार्ट है जो दोनों में आ रहा है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है। तो ये सेट ए हो गया और ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक फॉर्म है या एक मेथड है, ठीक है, क्या किसे रिप्रेजेंट करने का? सेट के बीच एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का। जब हम सेट के बीच रिलेशनशिप को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ जिसको बोलते हैं आप 10th 11th तक, तो जब पिक्टोरिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइप के डायग्राम्स को वेन डायग्राम कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा एक रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सबसेट या सेट को आप हमेशा एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। डिसजॉइंट सेट, जब सेट के बीच कोई रिलेशन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, इस टाइप के सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जो हमने फर्स्ट फॉर्म में दिखाया है।
इस टाइप के जिसमें यूनियन मतलब उसमें ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं, उन्हें यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इंटरसेक्शन मतलब ए और बी, ठीक है, सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए पूरे का पूरा सेट बी के अंदर लाई करता है, तो ये हो जाएगा ए सबसेट बी, ठीक है। ओके, तो मैं कुछ सेट बनाने जा रहा हूँ। अब डिफरेंस मैं देखता हूँ, देखो एक यूनिवर्सल सेट हुआ, अब मैंने लिया ये सेट और ये सेट, ये कौन सा वाला रीजन है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये बी का रीजन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये वो रीजन है जो ए में नहीं है, ए का सारा रीजन बाहर कर दिया ना हमने, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बीच वाला पार्ट है हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक बात देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। ये जो सेट है ये वाला, तो ये तो सेट ए है, और बाकी जो कुछ बचा ये वाला, बाकी जो भी कुछ बचा है इस सेट ए को छोड़ के, वो ए कॉम्प्लीमेंट है, जिसको मैंने ये लाइनिंग किया हुआ है ऐसे बाहर वाला, वो सब हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट का और बी का इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड करूं तो ये वाला सेट आएगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। एग्जैक्टली मैं दूसरी फिगर में बना देता हूँ। ये वाला जो रीजन आएगा वो सेट आएगा जो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन में है, जो बी में भी है और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है। सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट देखना तो पूरा रीजन बाहर का सारा हो जाएगा ए को छोड़कर, ठीक है। मैं यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट अलग से बना देता हूँ। ये सेट ए है, तो ये जो रीजन होगा सब ये वाला वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए को छोड़ के जो भी कुछ बचा वो सब ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही इस पूरे सेट को ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अभी सिर्फ ये वाला सेट आएगा। और इसको तो हमने यहाँ क्या लिखा है, बी माइनस ए लिखा है, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे एक फॉर्म बताई थी आपको कि बी माइनस ए जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं ए माइनस बी जो होगा वो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो वेन डायग्राम का इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करते हैं, चलिए, थैंक यू।